नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का आगे अध्ययन करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत प्रकरण के अंतर्गत अभी तक आपने प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः रूप सिद्ध किया और रामः रूप को सिद्ध करने के लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता थी वे भी आपने पढ़े, याद किए, अभ्यास किया। अब रामः जैसे रूप सिद्ध हुआ, उससे आगे रामहु प्रथम विभक्ति द्विवचन में बनता है। रामहु की सिद्धि से पहले आपको रामहु में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन भी करना है। तो उसके अंतर्गत पहला जो रामहु के लिए सूत्र है वह है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सूत्र का अर्थ है एक विभक्ति अर्थात समान विभक्ति के परे होने पर जितने शब्द समान रूप वाले देखे जाएं उनमें से एक ही रूप शेष रहता है। अब समान रूप वाले में कैसे? समान रूप या समान एक समान विभक्ति के परे होने पर, जैसे कि आपने राम है प्रथमा एक वचन में पढ़ा, एक राम के लिए आया। जब दो राम हो, राम राम, तो उनमें से दो को कहने के लिए हमें द्विवचन के प्रत्यय का प्रयोग करना होगा। और जब द्विवचन के प्रत्यय का प्रयोग करना है तो राम को दो बार नहीं लिखा जावे, यह सूत्र विधान करता है। क्योंकि राम राम रामौ दोनों मिलकर के बनता है, इसलिए समान विभक्ति में जितने समान वाले रूप देखे जाएं, समान विभक्ति में जितने समान रूप देखे जाएं उनमें से एक शेष रहता है, अन्य का लोप हो जाता है या अन्य को नहीं देखा जाता। तो राम राम, जब दो राम का संबोधन होगा तो द्विवचन के प्रत्यय का प्रयोग होगा और एक ही राम के आगे प्रत्यय लगेगा। दूसरा जो सूत्र है वो इसमें आएगा प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है। इस सूत्र के अनुसार अक प्रत्याहार के बाद प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अच वर्ण परे हो तो पूर्व अक और पर अच के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। यह सूत्र का अर्थ है। अब इसको चूंकि अभ्यास आप जब करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको यह समझ लेना चाहिए कि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र क्या करता है कि जैसे कि राम शब्द है, उसके आगे प्रथमा विभक्ति द्विवचन में सुअवजस सूत्र से प्रत्यय आया औ, सु औ जस। ये प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। सु एक वचन में, औ द्विवचन में और जस बहुवचन में। जब हम द्विवचन में औ प्रत्यय लाएंगे तो रूप बनेगा राम धन औ। ऐसी स्थिति में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र कहता है
कि अक प्रत्याहार के बाद, अक में ए आता है, राम के मैं में ए मिला हुआ है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अच होने पर, उससे परे प्रथमा विभक्ति का या द्वितीय विभक्ति का, तो प्रथमा विभक्ति में औ जो प्रत्यय है वो अच है, वो परे होने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो। पूर्व और पर, पूर्व तो है राम के मैं में मिला हुआ ए और पर में है औ, उन दोनों को मिला करके या उन दोनों के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व में क्या है राम के मैं में ए, उसको सवर्ण दीर्घ क्या होगा आ, ए के स्थान पर क्या होना चाहिए इस सूत्र के अनुसार आ होना चाहिए। अर्थात यदि यह सूत्र प्रवृत्त होता है तो स्थिति क्या बनेगी रामा, जबकि हमें रूप बनाना है रामौ। इस स्थिति से निदान करने के लिए आचार्य ने आगे कहा, क्योंकि रामौ रूप बनाना है, हमें रामा रूप नहीं बनाना, इसलिए अगला सूत्र आया आपका नादिची। नादिची सूत्र उसका खंडन करता है पूर्व वाले सूत्र का। क्या कहता है, ए वर्ण से इच प्रत्याहार परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। ए वर्ण से, राम के मैं में ए मिला हुआ है, ए है वहां पर, और उससे परे इच प्रत्याहार का वर्ण हो, इच में ई उ रील री ए ओ ए ओंग आई औच यहां तक आते हैं इच में, तो इच प्रत्याहार का वर्ण यदि नादिची सूत्र क्या कहता है, इच प्रत्याहार का वर्ण यदि परे है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश नहीं होता। ऐसी स्थिति में वापस उसका निषेध हो जाता है इस सूत्र से, और स्थिति रहती है राम धन औ, और तब वृद्धि रेचि सूत्र प्रवृत्त होगा। वृद्धि रेचि सूत्र के अनुसार ए धन औ बराबर औ वृद्धि एकादेश होगा और रामौ रूप निष्पन्न होगा। तो इन जो आपको ये सूत्र बताए गए, इन सूत्रों का आप अच्छे से अर्थ देख लें। आपके यहाँ जो सूत्र दिए हुए हैं उनके नीचे अर्थ भी दिए हुए हैं। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, दूसरा जो सूत्र है प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, और तीसरा है नादिची। कहने का तात्पर्य हुआ, रामौ रूप सिद्ध करने के लिए राम शब्द के आगे औ प्रत्यय लगेगा, तो स्वरूपाणाम एक शेष एक ही विभक्तौ सूत्र तो क्या करेगा, राम राम औ, ऐसी स्थिति में एक ही राम शेष रहेगा और उसके आगे औ प्रत्यय लगेगा। दूसरा है प्रथमयो पूर्व सवर्ण जो सूत्र है, वो जब राम धन औ स्थिति होती है तो वहाँ वृद्धि रेचि सूत्र से ए धन औ बराबर औ वृद्धि होना चाहता है, लेकिन प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ कहता है कि नहीं, वृद्धि मत करो, यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ करना चाहिए। अर्थात राम के मैं में जो ए है उसको सवर्ण दीर्घ कर दो, रामहा रूप बनेगा, औ ए में मिल जाएगा और ए को दीर्घ भी हो जाएगा, तो रामा बनेगा। उसका निषेध करने के लिए नादिची सूत्र प्रवृत्त होता है। नादिची सूत्र कहता है कि इच प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश ना किया जावे। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश नहीं करेंगे तो स्थिति वैसी ही रहेगी पहले जैसी, राम धन औ, और जब राम धन औ यह स्थिति होगी तो वृद्धि रेचि सूत्र पुनः प्रवृत्त होगा और ए धन औ बराबर औ वृद्धि एक आदेश करेगा और रामो रूप निष्पन्न होगा। तो आपको रामो रूप अगले व्याख्यान में सिद्ध करके दिखाएंगे। उससे पहले जो ये तीन सूत्र हैं इनको आप अच्छे से कंठस्थ करें, और जो पूर्व में सूत्र प्रचलित हैं जो चले आ रहे हैं, प्रातिपदिक संज्ञा विधायक अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, दूसरा प्रातिपदिक संज्ञा विधायक कृत तद्धित समासाश्च, फिर आपका प्रत्यय विधायक स्ववजस अमौठस जो ये सूत्र है वो, उसके बाद ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च आदि सूत्रों का आप अभ्यास निरंतर रखें। वे सूत्र भी इसमें लगेंगे और तब आपके ये सारे रूप निष्पन्न होते चले जाएंगे। प्रारंभ में अवश्य आपको कुछ सूत्रों पे विशेष ध्यान देना है,
जिनको याद करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आगे यही सूत्र आपको बार बार प्रयोग में लाने होंगे, तो आपको अभ्यास हो जाएगा और आप अच्छे से संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत रूप सिद्ध कर पाएंगे। धन्यवाद। आज के व्याख्यान में इतना ही, आगे बताएंगे फिर।